हाँ यस जय श्री राम। ब्रह्मानंदपरसदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यविमलवचनं सर्वस्य साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवे सुतं देवं नन्दूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं एक बार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। हम आज 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कुरवे जी आपकी सेवा दे दो। 11वें श्लोक से हम 10 श्लोक तक हम लोगों ने पिछले इसमें लिए थे। 15वें का 10 श्लोक। यदन्तो यौनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदा नित्यगतं तेजो जगद्भासेते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तेजो विद्धिमामकम् रामाविश्यभूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णानि च औषधि सर्वासु भगवान्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां श्रियमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्थिताहं हृदि सन्निविष्टो भक्तः स्मृतिज्ञानभोगनं च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदेव चाहं गायो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि पदस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषार्थस्य परमात्मेत्युदासः यो लोकत्रयमाविश्य विभत्सव्येश्वरः यो मामेव सम्मूढो जानाति भारत इति वेदं शास्त्रं प्रयाणः एतद्विद्यावान् शास्त्रस्य ॐ तत्सदिति श्रीमद्भागवतगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। तो हम लोगों ने पिछले प्रकरण में हमने देखा कि भगवान अपनी विभूतियों के बारे में, अपने बारे में, जीव के बारे में, ये जगत के बारे में एक विशेष बात अर्जुन को बताते हैं। तो हमने पिछले बार देखा कि शरीर, जीवात्मा, शरीर, इंद्रिय, इसके साथ ये जीवात्मा अपना जीवन क्रम कर रहे हैं। अब होता यह है कि परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा के भीतर जो स्वतंत्रता की शक्ति है, परमात्मा तत्व जो है वो पूरा स्वतंत्र है। किसी के बंधन में परमात्मा नहीं है, वो स्वतंत्र है। अब परमात्मा का स्वरूप आत्म तत्व है,
तो जैसे परमात्मा के अंश में जो जो चीजें हैं वो चीजें तो जीवात्मा में आएगी। तो ये स्वतंत्रता भी जीवों के अंदर में है, और इस स्वतंत्रता के वजह से जीव ये प्रकृति के साथ शरीर में सारे जो गुण आ रहे हैं उसको उसका स्वयं को स्वामी मानता है। वजह है कि वो तो जीवात्मा जो है वह प्रकृति के सारे संसार को, प्रकृतिगत जो सारे जो गुण है सत्व रज तम इत्यादि इंद्रियों के अंदर में, उन सबको वो अपना खुद को स्वामी तो मानता है। लेकिन इधर प्रकृति के जड़त्व के कारण वो बंधन में भी है। मतलब एक तरीके से ये खुद को अपना उससे स्वामी मानता है, दूसरा प्रकृति के बंधन में भी है। और जिस क्षण उसे अपना ज्ञान हो जाता है उस दिन वो अपने आप को इस संसार के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करता है। जब जिसे जानकारी हो जाती कि ये तो मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ, ये जिस दिन पता लग जाता है, जैसे मैंने पिछले बार बोला किसी को गलत शौक है, पीने वीने का शौक है, तो पहले तो उसको पता लगता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ कि मैं कितने भी कंट्रोल के साथ मैं दारू पी सकता हूँ, मद ले सकता हूँ, मेरा कंट्रोल है, ऐसा बोलता है। फिर धीरे धीरे वो जो कंट्रोल है वो छूट जाता है और वो जो है दारू जो है उसके ऊपर कंट्रोल करती है। लेकिन अगर जिस दिन उसको ये समझ में आ जाता है कि ये दारू जो है वो मुझको कंट्रोल कर रही है, यार ये तो गड़बड़ वाली बात है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैंने कंट्रोल करना चाहिए, उस जिस दिन उसे ये पता लग जाता है उस दिन वो धीरे धीरे अपने आप को इस शौक से अलहदा कर सकता है, अलग कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा तत्व का जो गुण लेकर जीवात्मा इस संसार में है वो अपने आप को इस इंद्रियों के मामले में अपने आप को अलग करके विरक्त होकर वो परमात्मा तत्व को जान सकता है। ये अपने बात सुने। अब ये जो है प्रयास करने से ये सारे होते हैं, प्रयास करने से, तो ये अभ्यास करने से प्रयास करने से यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, ये आत्मा के अंदर में जो अवस्थित है परमात्मा तत्व, वह यतन्तो मतलब प्रयास करने के बाद, ये जतन करने के बाद में ये सारे योगिन जो है वो जान सकते हैं और वह ही परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, यदंतो अपि कुतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा, नैनम वो नहीं देख सकते। जो जिन लोगों ने अपने इस अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया वो इसे नहीं जान सकते। तो दोनों चीज बता दी है कि जो अंतःकरण से शुद्ध प्रयत्न करने से लोग मुझे जान सकते हैं, जो प्रयत्न नहीं करते वो मुझे नहीं जानते। और नहीं जानते वो क्या चीज है, अब धीरे धीरे अभी परमात्मा जो है, भगवान जो है, यहाँ अपने आप को प्रकट कर रहे हैं वास्तविक रूप से। क्या प्रकट कर रहे हैं? यद आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम, मतलब क्या है? सूर्य के अंदर में जो तेज है, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, अखिल जगत में जो जिसका भास हमें होता है, आभास हमें होता है, वह जो तेज है वह किससे है? मुझसे है। वैसे ही यत चंद्रम असि यत अग्नो तत् तेजो विधि मामकम, मामका मतलब मेरा, ये सारा जो सूर्य के अंदर में तेज है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, भासयते अखिलम, अखिल विश्व में जो दिखाई देता है वो, यद चंद्रमसी, चंद्र के अंदर में भी जो तेज है वो सब मेरा जाल। यानी सूर्य के अंदर में प्रकाश, हमें ऐसा लगता है कि सूर्य प्रकाशित करता है हमको, सारी चीज प्रकाशित करती है। सूर्य के अंदर में शक्ति है, उसके अंदर वैज्ञानिक लोग जानते हैं, अभी वैज्ञानिकों ने अपनी ढूंढना शुरू कर दिया। अभी तो अपना एलेवन गया हुआ है ढूंढने के लिए आकाश में, और वो अपने सूर्य के और पृथ्वी के भीतर जो स्पेस है जहाँ पे वो स्थिर रह सकता है ना, उसे कोई अड़चन नहीं हो सकती, वहां से सूर्य का अभ्यास करने वाला है।
वैसे सूर्य के अंदर में क्या है, कहते हैं कि हेलियम नाम का एक द्रव है जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसके वजह से सूर्य के अंदर में इतने जो अग्नि है इतनी प्रकाशित होती है, उसका आभास तो हमको है। उसके अंदर का जो तेज जो है धूप काले में समझ में आ जाता है कितना तेज है, और ठंडी में उसकी आवश्यकता कितनी है ये भी समझ में आती है। तो उसके अंदर में सूर्य के अंदर में जो तेज है वो तेज हमें लगता है कि सूर्य का है, परमात्मा कहते हैं कि वो मैं हूं। मैं इससे सूर्य को तेज देता हूं, वैसे ही चंद्रमा को भी तेज देता हूं, अग्नि को भी तेज देता हूं। बड़ी अजीब बात है, अग्नि तो खैर दिखाई देने के बाद हमको दिखता है कि आग लगी हुई है, कहीं अग्नि है, लेकिन अग्नि तो वहां भी होती है जहां वो दिखाई नहीं देती है ना, जहां है वहां दिखाई नहीं देती। अब आपने कभी सोचा कि एक लकड़ी के ऊपर में जो है ना अग्निहोत्र करने वाले लोग जो है वो आग माचिस से थोड़ी जलाते हैं ना, उनकी पूजा अर्चा में जो अग्निहोत्र होते वो तो अरणी के ऊपर में, अरणी जिसको कहते हैं लकड़ी का एक चक्र रहता है, उसके ऊपर ऐसा घुमाते हैं वो, ऐसा घुमाने से वहां अग्नि प्रस्फुटित होती है, फिर वो किसी एक चमक पे लेकर या कपास के ऊपर लेकर फिर उसको अग्नि जलाते हैं। मतलब जंगल में जो आग लगती है जिसको दावानल कहते हैं, समुद्र में जो लगती है उसको वड़वानल कहते हैं, ये तो दावानल होता है, जंगल जलता है। अभी भी नहीं, बहुत सारे जंगल अपने आप जल उठते हैं, अभी अमेरिका में जले हैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया में जलते हैं, तो ये आती कहाँ से? तो वो जंगल की लकड़ी जब एक दूसरे के ऊपर में घिसती है उससे कहीं भी आग लग जाती है। हर बार सूरज की वजह से आग नहीं लगती, लोग कहते हैं कि सूरज के ऊपर में किसी माचिस, नहीं, बहुत बार लकड़ी के आपसी घर्षण से भी वहां आग लग जाती है। तो लकड़ी के अंदर में आग है अपने को नहीं मालूम है कि नहीं। अब पत्थर पुराने जमाने में लोगों ने तो, अभी मुझे याद है वो एक ऐसी वो क्या बोलते हैं सर, चिलम, हाँ, तो मुझे बचपन में याद है हमारा एक नौकर था हमारे दुकान में, वो चिलम के साथ वो भरता था चिलम के अंदर में, और फिर एक पत्थर को, 2 पत्थर रहते थे, उसके ऊपर वो रखता था वो क्या कहते हैं कपास, और यूं करता था, कपास फिर जल जाता था। और मैं बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखते रहता था कि कैसे जलता। 2-3 बार मैंने भी प्रयत्न किया करने का, मुझसे नहीं जमा, मैं छोटा था उस समय तो मुझसे नहीं जमा, लेकिन उसको मैं देखता था। लेकिन अब देखो उस पत्थर के अंदर में कोई अग्नि नहीं है, तो जो जहां नहीं है वहां है, तो जो जहां है वो उसे वहां देखना है, सो सुंदर है सदा। क्या है? मैं, तू, वो, ये सबके अंदर में क्या है? हूं। ये जो हूं है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं हूं, वो है, ये सब है, लेकिन जो मैं हूं, जो मैं हूं वो मैं कहां हूं? जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो हूं वो तो खैर दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, जो हूं वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो तो हर बार खत्म होने वाला है, हर क्षण खत्म होने वाला है। तो वो मैं कैसा हूं? तो बड़ा सुंदर है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नहीं। जो दिखे, जो नहीं है वो प्रकट हो रहा है। हमारा शरीर जो है वो नहीं है, लेकिन वो प्रकट हो रहा है, और है सो दिखे नहीं। बड़ा सुंदर है। इसलिए हम लोग ये माने कि जो दिख रहा है उसके साथ अपने आप को जितने ज्यादा प्रेम के साथ जोड़ के रहो, उतने संसार के साथ जुड़े रहोगे आप, और संसार के दुखों को भोगते रहोगे, तकलीफ होते रहेगी। इसीलिए जो नहीं है उससे दिखाई देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन जी ने मुझसे कहा था कि काकभुशुंडी का प्रसंग उन्होंने याद दिलाया था एक दिन, तो मुझे याद आ गया। तो इसी के अंदर में बड़ा सुंदर विशेषण है काकभुशुंडी का। काकभुशुंडी रामायण के उत्तरकांड में आता है, इनको पता है, आपको भी पता है, रामायण के उत्तरकांड में काकभुशुंडी है। तो ये काकभुशुंडी का प्रसंग ऐसा है कि उत्तरकांड में इसलिए आता है कि राम को
मेघनाथ के साथ में युद्ध करते समय मेघनाथ उसके ऊपर में ये क्या बोलते उसको, नागपाश में राम को बांध देता है, और नागपाश में बांध लेने की वजह से ये बेहोश हो जाता है, जकड़ में पड़ जाता है राम जी हमारे। तो राम जी ऐसे नागपाश में बनने के बाद में वो प्रार्थना करते हैं कि कोई तो मुझे बचाए। फिर वो अपने अवतार को याद करते हैं, क्योंकि इसके वो मानवीय वंश है, उसको याद करते हैं, उसके वाहन को याद करते हैं, गरुड़ को। तो गरुड़ तो मालूम है ना कि गरुड़ जो है नाग के दुश्मन होते हैं। वो आते हैं गरुड़ भगवान और नागपाश को खत्म कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, नागों को खत्म कर देते हैं उनको। उनके मन में प्रश्न आ जाता है, गरुड़ भगवान के मन में, कि मुझे तो हमारे विष्णु जी ने कहा है कि ये मेरे अवतार है। अब मेरे अवतार है तो इतने परम भगवान के परम अवतार होने के बाद में भी ये राम जी जो है ये नागपाश में क्यों बंधे भाई? ये कुछ तो भी गड़बड़ है, ये नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं गरुड़ भगवान, अब कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने मुझसे कहा था कि सबने कहा कि रात तो परमात्मा का वंश है, ये तो नाग वो मेघनाथ जैसे छोटे से आदमी ने इनको नागपाश में बांध लिया और बंधे हुए पकड़ पड़े रहे, ये कैसे आपका अवतार है पुरुष? तो वो हंस देते और कहते कि शिव जी से बात चले जाओ, शिव जी से बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने शिव जी से के पास जाते हैं और शिव जी कहते हैं कि वो हंस देते हैं, शिव जी को यही प्रश्न करने के बाद में हंस देते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझसे मत पूछ, वो काग भुसुंडी जी जो है उनसे जरा पता कर रहे, काग भुसुंडी से। तो फिर नीचे आते हैं और वो कहते हैं, भगवान महादेव जी कहते हैं उसको कि काग भुसुंडी ऐसा है कि जिन्हें सब पता है, समझे कि नहीं? उन्होंने काक भुसुंडी के रूप में आकर जब मैं राम की कथा पार्वती जी से कह रहा था तो उन्हें पता है, उन्हें कंठस्थ है सारी चीजें, और उन्हें यानी काक भुसुंडी के पास फिर जाते हैं जटायु जी, और जटायु जी काक भुसुंडी के साथ में वार्तालाप जो होता है वो उत्तरकांड में है, वो फिर वो बताते हैं कि राम जी क्या चीज है। अब ये काक भुसुंडी को क्या है, ये भी भगवत भक्त थे, भुसुंड भगवत भक्त थे, लेकिन ये महादेव के भक्त थे, महादेव के प्रति उनके मन में पूर्ण श्रद्धा थी। लेकिन गड़बड़ क्या होती थी, एक वैष्णव जो है वो विष्णु की पूजा करते हैं, तो कपाल मुनि तो ये उनके पास जाते हैं कि आप ये विष्णु भगवान की क्यों पूजा करते हो, सबसे श्रेष्ठ तो महादेव है। तो वो महादेव, और ये करते करते वो विष्णु जी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, समझे? और तो विष्णु जी को जो भला बुरा कहते हैं तो विष्णु वैष्णव जो जन है, महात्मा है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो उनको श्राप दे देते हैं और श्राप देकर कहते हैं कि तू सारे योनियों में रहेगा। तो फिर वो सांप में जाते हैं, कुकर्म में, कीट में, ऐसे होते होते फिर एक दिन परमात्मा उसको कहते हैं कि तू अभी उस शाप देने के लिए पर उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है अभी तू काक के रूप में रहेगा और तेरे को सारे स्मृतियों के सारे ज्ञान होंगे, ऐसा आश्वासन दे देता है। और इसकी कथाएं सुनाते सुनाते तू अपने इस योनि से मुक्त हो जाएगा। तो फिर वो काक भुसुंडी जो है वो जटायु जड़े भगवान से वो राम जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि राम जी को तो ऐसा मत मान भाई, वो वाकई पुरुषोत्तम है। एक बार बोले मैं वो रामानंद सागर के रामायण के अंदर में वो कथा बताइए, आपको याद है क्या? रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी ना, तो उसमें बालक राम का स्वरूप दिखाई दिया था, तो उनको काक भुसुंडी का वो दिखाना था प्रसंग, लेकिन वो बड़े परेशान थे कि कोई कौवा वो राम जी के हाथ से, जो बालक रूप में राम जी है उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन कर जाएगा, उसके सामने बैठ जाएगा, वो ठिठोली करेगा बच्चा। ये कैसे डेवलप करे, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था। तो किसी ने बताया कि ऐसा खिलौना बना ले भैया, उसको दिखाते। तो रामानंद सागर तो परफेक्शनिस्ट है, वो बोले इतने बड़े इसके अंदर में, तो उन्होंने राम जी का स्मरण किया और कहा हे परमात्मा, अब तेरे ही कथा को मैं बता रहा हूं, लेकिन ये प्रसंग और आपको आश्चर्य लगेगा, वो रामानंद सागर के बेटे ने अपने पिताजी की जीवनी लिखते समय ये प्रसंग लिखा हुआ है उसके अंदर में आपको, कि ये जब भगवान की प्रार्थना की उन्होंने, तो सेठ पर सब लगा हुआ है, न जाने कहां से कौवा आ गया।
और कौवा और राम जी, वो राम करके बालक के रूप में जो लड़का वहां खड़ा था, उसके सामने खड़ा होकर जब तक पूरी शूट नहीं होता, यानी वो देखकर वो बालक को भी बड़ा अजीब लगे ना, मेरे सामने एक ऐसी चीज खड़ी है जो मैंने कभी देखी नहीं है, तो वो भी ठिठोली करने लगा। यानी एक्चुअली जो सीन आप लोगों ने अगर कभी फिर से आपका रामायण अगर आए तो आप देखना, ये सीन है, और ये सीन में जो कौवा है वो कौवा वाकई कौवा है, और ये केवल वहां पे इस सीन के लिए परमात्मा ने भेजा हुआ कार्यक्रम हुआ। और तब से यानी वो देखने के बाद तो वाकई ये परमात्मा तत्व का जो है ना भास होता है कि है, कहीं शक्ति है। तो वो फिर राम जी कहते हैं कि मैं उसके हाथ में हाथ से रोटी का टुकड़ा जो यशोदा मैया ने उसके हाथ में दिया था, कौशल्या माता ने जो दिया था, वो छीनकर मैं ले जाने का प्रयत्न किया। मैं भागा और लेकर, और मैं भागा तो मेरे अंदर में तो शक्ति थी, इतना मैं तपस्वी होने के कारण, तो मैं पूरे अवकाश में जहां जा गया, जिन जिन लोगों में गया, तब लोग, जनलोग, महालोग, जहां जहां भागा, मैं पीछे पलट के देखता था तो राम जी का हाथ, राम जी मेरे पीछे 2 फीट के ऊपर दिखाई देते थे। और परेशान होकर फिर मैं उतरा राम जी के सामने, तो राम जी को मैंने फिर वो टुकड़ा वापस दिया। राम जी ने वो खाया और मुझे भी अंदर ले लिया। यानी काग जी कहते हैं कि मुझे भी अंदर ले लिया, और मैं जब उनके पेट में गया तो वो जो बालक के रूप में राम जी थे, उनके पेट में मैंने कई ब्रह्मांडों को देख लिया, कई ब्रह्मांडों को देख लिया। और उसके वजह से कहते हैं भुषुंडी काग जटा से कहते हैं कि वो है राम जी। बालक स्थान पे भी उन्होंने मुझे जो दिखाया, अखिल ब्रह्मांड दिखाया है, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड दिखाया है। और वो बताते हैं कि मैंने खुद अभी तक के 17 बार रामायण राम का जन्म होते हुए, रामायण घटते हुए देखा है, और 13 बार महाभारत देखी है। यानी सोचो, यानी हमारे आजकल के विज्ञान में जो टाइम ट्रैवल करते ना, टाइम का ट्रैवल, कि कोई ऐसा प्रकाश गति से दूर जाने वाले यान में बैठकर मैं अगर ऐसा सफर को निकलूं, तो उस सफर को अगर प्रकाश के गति से मैं जाऊं, तो उस गति से अगर मैं 2 साल तक जाऊं, 2 साल तक अगर मैं गया फिर वापस आया, तो मैं मेरे बेटे को नहीं देखूंगा, मैं मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के 50वें कुल को मैं देखूंगा। मुझे 2000 साल में घूम रहा हूं, मैं तो 2000 साल में 2000 का ही हूँ, दो वर्षों का ही हूँ, लेकिन वापस आकर पृथ्वी के ऊपर में हजारों साल हो गए होंगे। ये टाइम ट्रैवल की कल्पना है कि टाइम के साथ अगर ट्रैवल करेंगे तो ये स्थिति होगी। लेकिन कहते हैं कि कागभूषणी महोदय जो है वो पहले टाइम ट्रैवलर है, कि वो समय के साथ चलते थे, समय के साथ। तो ऐसा कागभूषण जी का और जटायु का बड़ा प्रसंग बड़ा मनमोहक है जी। वो सुनो तो सारा तो चीजें, तो जो है मतलब राम जी जो है वह जटायु को दिखाई नहीं दे रहे, जो प्रकट है, समझे कि नहीं। तो जो नहीं है वो राम जी है। तो ये जो है और नहीं का जो प्रसंग है, ये जो जानते हैं, इसके अंदर में जो कहते हैं कि ये सारा जो तेज जो मेरा है वह मैं, सबके अंदर में मेरे साथ मैं हूं, प्रकट होता हूं सबके जगह पे, वो हम लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसा आप जरूर पढ़िएगा। और अभी 22 तारीख को हम सब लोग ध्यान रखें, आज 23 तारीख है, आज से बराबर 1 महीने के बाद प्रभु राम जी की प्रतिष्ठापना हो रही है कई वर्षों से। कल मैं देख रहा था जजमेंट, तो एक आदमी मुसलमान कह रहा था, तो बोले 500 साल से कहाँ तुम्हारा ये हुआ, बोले जन्म कहाँ हुआ, तुमको कैसे पता है, साबित करो वगैरह वगैरह। शायद उसको भी कोई ऐसे जो बोलने वाले का कोई मतलब नहीं रह गया अभी, क्योंकि अभी राम जी का भव्य मंदिर वहाँ बन रहा है। तो हम लोग याद रखें अपने आप को। और सर्वशक्तिमान प्रभु रामचंद्र जो है वो, मुझे गड़बड़ कैसी है, मैं अक्सर कहता हूँ कि राम जी और कृष्ण भगवान दोनों में दो महाकाव्य है अपने पास में। एक महाभारत जिसमें कृष्ण नायक है, या अपन भागवत पुराण भी गए कि कृष्ण नायक है, और राम जी राम के नायक, रामायण के नायक हैं। 2 महाकाव्य है। ये 2 महाकाव्य है कि आप जितने बार भी रामायण सुनो, जितने बार, आपको पता है क्या हो रहा है, ये भी पता है,
लेकिन हर बार आपको वही आनंद देता है रामायण का प्रसंग। यानी जितने बार भी आप सुंदरकांड करो, आप सुंदरकांड करते करते आप कभी नहीं थकोगे, पूरा जीवन अपना समाप्त हो जाएगा, लेकिन सुंदरकांड का आनंद आपका खत्म नहीं होगा। ये उसकी मजा है। महाभारत भी समझे कि नहीं, भगवत गीता जितनी बार पढ़ो आपको आनंद आएगा, हर बार नए नए अर्थ समझ में आते हैं आपको, हमको भी। लेकिन बड़ी मजा क्या है, राम का जो आदर्श है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन का आदर्श है। राम हमारे जीवन का आदर्श है। हमने अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि हमने अच्छा बेटा बनना चाहिए, मैंने अच्छा पिता बनना चाहिए, मैंने अच्छा पति बनना चाहिए, मैंने अच्छा बनना चाहिए। तो अच्छे का रूप जो है वो राम है, राम का आदर्श है। राम और भरत के बीच का संवाद अगर आप सुनो अन्य कांड के अंदर में, तो आदमी ऐसा पागल हो जाता है कि ऐसे दो भाई हो सकते हैं क्या यार। सामान्य जीवन में हमको ऐसे दो भाई दिखाई नहीं देते। जो राम जी का भाई भरत पूरे 14 साल तक, यानी श्राप किसको मिला हुआ है, वजह देखो, श्राप किसको मिला हुआ है, दशरथ को। परिणाम किसने भुगता, राम जी ने। राम जी के लिए था ना कैकेयी का मत, लेकिन केवल राम जी ने थोड़ी भोगा। ऐसा नहीं कि कैकेयी ने राम जी को श्राप दे दिया, बाहर जाने का आदेश दिया, तो राम जी नहीं थे अकेले। राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए, राम जी के साथ 14 साल सीता माता भी गई। और केवल ये नहीं गए, भरत भी 14 साल तक अपने राजमहल में नहीं रहा, वो भी नंदीग्राम में रहा पादुका लेकर। और किसी को ये मालूम नहीं शत्रुघ्न का क्या हुआ करके। शत्रुघ्न भी भरत जी को ये मालूम नहीं था कि उसके कुटिया के आगे 14 साल तक शत्रुघ्न भगवान खड़े थे। और किसी को यह नहीं मालूम कि मांडवी और श्रुतकीर्ति जो है, भरत और इनकी जो पत्नी है उर्मिला, इनके भी 14 साल का जो प्रसंग है, इन्होंने भी अपने इसमें भोगा हुआ है। तो ये जो सारा जो आदर्श है ये देखने की। तो इसलिए जो राम जी ने किया वो हमने करना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो हमने नहीं करना चाहिए। झंझट मत करना, क्योंकि कृष्ण ने जो किया है ना वो किसी के बूते की बात ही नहीं है। अबे बचपन में तुमने शकटार्जुन को खत्म कर दिया, 1 लाख से मारा, और शकट के रूप में राक्षस आया था, वो टूट के बिगड़ गया। दो राक्षस थे, यमला अर्जुन बड़े भक्तर, उनके बीच में दौड़ते हुए लगने लगे, खत्म कर दिया। बकासुर के अंदर में घुस के खत्म कर दिया। पुतना को तो मारा उस समय, यानी ये समझ लो कि कितने छोटे से बालक हो गए। पुतना उसको खत्म कर दिया है ना, अगर अकासुर को खत्म। अब ये सब किया, और 16,000 नरकासुर के कैद से छूटे हुए कन्याओं को शादी करके, कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण ने तो 16,000 किया है जी, मैंने 2,000 किया तो क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया कृष्ण का मामला छोड़ दे भैया, वो 16,000 के साथ कृष्ण भगवान एक समय एक साथ दिखाई देते थे, वैसा तू एक समय सबके साथ रह सकता है क्या भाई? तो उसके चक्कर में मत पड़। इसलिए कृष्ण बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, राम बनने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कृष्ण का क्या करना चाहिए फिर अपन ने? तो कृष्ण ने जो कहा उसके ऊपर चलना चाहिए। कृष्ण ने पूरे महाभारत के अंदर में जगह जगह हर जगह संवाद किया है। फिर वो कृष्ण के साथ में है, विदुर के साथ में है, कुंती के साथ में है, कर्ण के साथ में है, भीष्म के साथ में है। जहां जहां उन्होंने, मैं तो कहता हूं कि कृष्ण का आख्यान अगर हम पूरी तरह से सुने, कृष्ण को सुने, उनके संवादों को सुने, तो हमारा सार्वजनिक जीवन, हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारा राजकीय जीवन, जो लोग, मैं तो कई राजकीय लोगों को बोलता हूं कि आप कृष्ण को पढ़ो, कृष्ण के संवाद सुनो, भीष्म के साथ हुए, कृष्ण के कर्ण के साथ में। देखिए यानी विदुर के साथ, विदुर के घर जाते जाते, समझे कि नहीं, विदुर के घर जा रहा, दुर्योधन ने बोल दिया कि तुम्हारा ये जो सभागृह में आपने अपना वकालत की, युद्ध नहीं होना चाहिए करके 5 गांव मांगे, तो ये माना नहीं दुर्योधन ने अपना गुस्सा दिखाया, तो कृष्ण ने अपना विशाल रूप भी दिखा दिया। लेकिन शांत होकर फिर विदुर क्या गए खाना खाने,
तो दुर्योधन ने बोला मेरे यहाँ खाना खा लो, नहीं बोला तेरे यहाँ नहीं खाना खाता, क्योंकि अभी मैं वकील किसी और का हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर बात, मैं वकील किसी और का हूँ, तो मेरी वकालत मैं जिसके यहाँ करूंगा तो मैं तुम्हारे यहाँ कैसे रह सकता हूँ भाई? गलत बात है ना। आजकल तो कोई भी पार्टी में कोई भी कहीं भी घुस जाता है। अरे भैया जिस पार्टी का तुमने अभी तक के कार्यक्रम किया है, सिद्धांत रहे, अब तुम दूसरी पार्टी में चले जाते हो, ऐसा कृष्ण नहीं कहता। तो कृष्ण कहता है कि मैं वहां जाता हूँ, लेकिन जाते जाते ये होशियार ये कर लेते हैं कि देखो राजनीति का कितना सुंदर कार्यक्रम है। वो धीरे से अपने दूर जाकर कर्ण को बिठा लेते ना जी, और कर्ण का सारथी बन जाते हैं। बोले चल मैं तेरे को चलाता हूँ। और वहां जाकर क्या बताते, देखो पहले बार कृष्ण ने उसको ये कह दिया कि तू तो कुंती नंदन है भाई, और युद्ध के अंदर में तू कहां फंसा पड़ा है उसके चक्कर में, तू आजा, सबसे बड़ा तो तू है, तू तो केवल अंग देश का छोटे से देश का राजा है। अगर तू जीता तो पूरा पूरा ब्रह्मांड तेरे हाथ में आ गया। हतो वा प्राप्त सर्व, अर्जुन को कृष्ण बताते हैं इसमें, वैसी वही एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं, हतो वा प्राप्त। तू अगर मरेगा युद्ध में तो स्वर्ग का राजा बनेगा, जितवा तू भोक्ष से नहीं, अगर जिंदा रहेगा जीतेगा तो ये पृथ्वी का राज लेगा। तो वो कर्ण को देखो, यानी अपने गाड़ी में बैठकर सीधे सीधे सामने वाले को ये बता रहा है, और उसको ये भी बता दिया, यानी आधी शक्ति, समझे कि नहीं। वो तो बाली के अंदर में वर था करके राम जी को छुप के मारना पड़ा। यहाँ तो कृष्ण ने कर्ण के अंदर की आधी शक्ति खत्म कर दी। आखिर वो कुंती को भी भिजवा दिया उसके पास में, और कुंती से भी कहलवा दिया कि तुम मेरा बेटा है। आखिर उसको बोलना पड़ा कि देखो मैया मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, इसका वचन मैं देता हूँ। एंड देखिए कृष्ण ने उसके मुंह से भी अपने खत्म होने का भी इतिहास बता दिया। तो यह है राजनीति का करके मैं लोगों से कहता हूं कि राजनीति पढ़ो भाई, अगर पढ़ना है तो कृष्ण पढ़ो, और अपने जीवन समाज जीवन में अपने को जैसा रहना है उसके लिए कृष्ण पढ़ो। नहीं तो समाज जीवन में किसी और दूसरे को मदद करना है। परमेश्वर ने कर्मयोग के अंदर में बताया अपने को, अपने 6वें अध्याय तक अपने कर्मयोग सुना है, उसके अंदर में बताया है कि मैं सब जगह पे हूं, सामने वाले के अंदर में भी हूं करके, किसी दूसरे का भी अगर तू सहायता करेगा, दूसरे की मदद करेगा, और मन में कोई स्वार्थ का भाव न रखते हुए निष्काम कर्म करेगा, तो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। तो सामने वाले की पूजा करेगा तो वो मेरी पूजा है, समझे कि नहीं। परमात्मा कितना समाज जीवन को कृष्ण ने कितने अपने को सलाह दी हुई है, ये भगवद गीता पढ़ते पढ़ते समझ में आता है। इसलिए वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सब जगह मैं हूं, सब जगह मैं हूं। और कहां कहां हूं? अब देखो, गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा कृष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मको। मैंने यहां बताया गामा मतलब पूरा ब्रह्मलोक, ये जो पूरा विश्व है उसको कहते हैं गामा। ये जो है इसके अंदर में सबको मैं, सबके अंदर आविश्य, गाम आविश्य, ये पूरे ब्रह्मलोक में मैं हूं, और मैं सारे भूतों के अंदर धारण करता हूं, और भूतों को धारण करता हूं। सबके अंदर में, अपने अंदर में जो धारणा शक्ति है, समझे कि नहीं। अपने अंदर में भी जो हम लोग किसी चीज को मानते हैं ना, किसी चीज को मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, भक्ति से मानते हैं, ज्ञान से मानते हैं, अपने से बड़े हैं उनकी बात सुन के मानते हैं। तो ये जो मानना है, मानने की जो शक्ति हमारे अंदर में है, वो हमारी धारणा शक्ति है। किसी भी चीज को धार्यते इति धर्म, तो ये धर्म जो है वो धारण करने वाली चीज है। धर्म मतलब ये पूजा पाठ नहीं, इस्लाम धर्म, ये अजीब शब्द है, अपने बड़े गड़बड़ वाली बात है। ये हमारे सारे अच्छे शब्दों को हमारे शब्द भांडार के अंदर में, अपने आध्यात्मिक शब्द भांडार के अंदर में जो अपना सिलेबस है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अध्यात्म शास्त्र का ये अलग विषय है, विज्ञान का अलग विषय है। अध्यात्म शास्त्र के अंदर में ये सारे सिलेबस के अंदर में वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये सारे ग्रंथ भांडार है। इसके अंदर में जो शब्द है ना, इसके शब्द के अर्थ हमको अड़चन ये होगी कि हमको सारे पाश्चात्यों ने बताया, जिनको इनका कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने हमको अर्थ बता दिए। तो धारण जो करता है, तो धर्म क्या है? धारण जो करते हैं, धर्म क्या है? हमने जो अच्छा काम करना है
उसे धर्म कहेंगे। पितृ धर्म कहते हैं, शास्त्र धर्म है, वो पुत्र धर्म है, मातृ धर्म है, ये सब धर्म है ना। लेकिन हमको बता दिया धर्म है पूजा पाठ, इस्लाम अपना है। अजय गीता का भी बड़ा गड़बड़। मैं पहले बार एक बार कहा था मैंने ये बात को कि हमको ये पाश्चात्य के काल में अंग्रेजों ने सिखाया। कोर्ट कचहरी कहाँ से है हमारे यहाँ तो कोर्ट कचहरी वो पेशवे काल में या उसके पहले जो कोर्ट कचहरी वाली चीजें की थी। राजा वही बनता था जो प्रजा की चिंता करते हुए सही निर्णय लेता था, वो राजा रहता था हमारे यहाँ पे। लेकिन हमको शोषण करने वाले राजा दिखाई दिए और उन्होंने जो कानून बनाए, अच्छे कल 3 कानून बदल गए, कल राज्यसभा में 3 कानून बदल गए। कई 1868 के कानून अभी भी चल रहे हैं 75 साल में। किसी के ध्यान में नहीं आया कि ये अपने अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है। दंड संहिता, अरे न्याय संहिता होनी चाहिए ना, न्याय संहिता न्याय होने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने ये तय किया था कि जो हम करेंगे वो सही, और हमारे विरोध में जो जाएगा उसको दंड देने का हमको अधिकार है। तो सबको अपराधी मानने की जो भूमिका थी वो कानून में थी। आदमी मानने की भूमिका जो थी वो अभी शुरू होने वाली है। आदमी, देश के लोगों को आदमी मानना, पहले तो अपराधी मानने की भूमिका थी ना अंग्रेजों के काल में। तो अंग्रेजों ने हमको सारे अर्थ बता दिए गलत सलत, और उसको पकड़ के हम लोग चल रहे इतने सालों से। तो सही अर्थ जो है वो ये है कि धारण करने की शक्ति जो है वो हमारे अंदर में है। मतलब मैं किसी को मानता हूं या किसी की बड़े की सलाह सुनता हूं तो केवल मैं नहीं हूं, मेरे अंदर में परमात्मा तत्व जो है उसकी शक्ति जो है, इसके वजह से मैं किसी को मानता हूं। तो हम जितने परमात्मा तत्व को मानेंगे उतना हम किसी भी बड़े आदमी को मानने का काम करेंगे। जो परमात्मा से विमुख हो जाता है, जो परमात्मा की शक्ति को नहीं मानता, वो उद्भट हो जाता है, उज्जड़ हो जाता है, उद्दंड हो जाता है। बच्चा नहीं मानता, उद्दंड हो जाता है। क्यों? तो परमात्मा की शक्ति जो है उसके अंदर में उसका विमुख हो जाता है, उससे वो हट जाता है, तो मानना बंद कर देता है। तो ऐसा जो मैं इस पृथ्वी में प्रकट होता हूं, धारण करता हूं पृथ्वी। अब देखो ना, पृथ्वी को भी धारण करने का कार्यक्रम जो है वो कितनी ताकत से है। मैं पिछले बार बताया था ना कि ये प्लेन से आते समय मैंने वो पूरी वो देखा पृथ्वी का गोल, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता कि इतना बड़ा जो गोला है भैया, वो बगैर किसी बंधन के अपन जिसके ऊपर खड़े हैं, और बड़ी मजा है। यानी जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है वाला कार्यक्रम है यहाँ पे। यानी जो गोला है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, और हम आकाश में खड़े, वैसे एक्चुअली हम धरती पर खड़े मतलब आकाश में खड़े हम लोग। तो ये पृथ्वी का गोला न जाने कई सदियों से इस पूरे आकाश में स्थिर रूप से दिखाई देता है, जबकि घूमता है, जबकि ये घूमता है लेकिन स्थिर रूप से दिखाई देता है। तो उसको भी धारण करने वाली कोई शक्ति होगी ना, कुछ तो है जो जिसकी पर्दादारी है, वो कहते हैं ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दे के अंदर में छुपी हुई जो बात है वो कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं देती है करके, वो उसको समझने वाली बात है। तो इस तरीके से, और कृष्णांगी जो औषधि, औषधि मतलब सूर्य तो तेज देता है, जीवन देता है। मैं सबके अंदर में धारण करता हूं, और चंद्रमा बनकर मैं ही चंद्रमा बनता हूं, और चंद्रमा बनकर जो चंद्रमा का प्रकाश जो मिलता है। अब चंद्रमा का प्रकाश देखो कितनी सुंदर बात है, कल्पना करो कि चंद्रमा पर प्रकाशित है, ऐसा मानते हैं। चंद्रमा की खुद की कोई लाइट नहीं है, सूरज की लाइट उसके ऊपर पड़ती है करके हमें चंद्रमा दिखाई देता है, बराबर। तो सूर्य की लाइट चंद्रमा में पड़ती है, तो चंद्रमा का काम कौन सा है मालूम है क्या? चंद्रमा का कितना बड़ा काम है कि सूरज की उस रोशनी से अपने प्रकाश में औषधि तत्व का निर्माण करके पृथ्वी पर भेजना। ये हमने कभी सोचा क्या इस तरीके से कि चंद्रमा करता क्या है? चंद्रमा के रस से, चंद्रमा के प्रकाश से सारे भूतल पे जो जीव जंतु है उनके मन का कंट्रोल चंद्रमा का प्रकाश करता है। पागल जो होते हैं ना, पागल लोग अक्सर क्या है, ये साइंटिफिक है इन्वेंशन, कि पागल लोगों के अंदर में मनोविकार में कम ज्यादा जो होता है वो चंद्रमा के पूर्णिमा और अमावस्या के वजह से होता है। मुझे इवन ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है वो भी चंद्रमा के आने से होता है। मैं समुद्र में फिशरी सेक्टर में काम करते वहां जाता हूँ, तो ज्वार भाटा हो रहे थे, अभी ज्वार है तभी वो मछली पकड़ने नहीं जाना चाहिए,
भाटे में जाना चाहिए, ऐसा वो सब रहता है उनका भी। और वो भी ऐसा नहीं है, मुझे वहां जाके पता चला कि वो ज्वार भाटा भी ऐसा कभी भी अनमने ढंग से और अपने मन से नहीं होता। उसका भी एक सीक्वेंस है कि आज के दिन ज्वार आना शुरू हो जाएगा, बाढ़ आने शुरू हो जाएगी और आज के दिन वापस जाएगा। ये सारा ज्ञान हमारे मछेरे लोग जो है ना, जो समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उनको है। वो बोलते नहीं आज से नहीं, आज अभी ज्वार का। अरे भाई तुमको ऐसा बोला, वो तय है, बोले इस तारीख को इस तिथि को होगा ही होगा बोले। तो इतना परफेक्शन है। और वो केवल ज्वार भाटा नहीं लाता, तो अपनी पृथ्वी तल पे जितने भी तत्व है, पेड़ पौधे हैं, सबके अंदर में औषधि तत्व है सर। मतलब हमको ये पता नहीं, लेकिन जो जानकार है, जो आदिवासी लोग हैं ना, वो एक्चुअली जो जानते हैं। और हमारे यहाँ एक खंडाते करके डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे जिला परिषद में, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो गए थे। मैं बोल रहा जी, हम लोग उनके यहाँ जाकर बैठते थे, तो वो इतने होशियार थे कि वो मेरे को हमको लेके गए और जिला परिषद के अहाते में गोल चक्कर घुमाते घुमाते उन्होंने हमको कहा, ये जो पेड़ है ना बोले, ये पेड़ के जो 4 पत्ते अगर किसी को अगर दमा है तो उसको 1 महीना भर ये 4 के पत्ते खिलाकर उसको पानी में उबाल कर पानी पिलाओ बोले, 4 महीने के बाद उसका दमा खत्म हो जाएगा। और एक फूल बताया उन्होंने, ये फूल जो है बोले, ये जिसके अंदर में ये खुजली उजली ज़्यादा होती है बोले, फोड़े वोड़े आते हैं, ये फूल की भूखी करो बोले गर्म उसमें। यानी वो मेरे को इतना आश्चर्यचकित हो गया ये बताते बताते। लेकिन उसने जिस पौधों को बताया, वो पौधों को दोबारा पा गया तो मेरे को समझ में नहीं आया कौन से पौधे को क्या पता है उसमें, समझे कि नहीं। और अभी भी बहुत लोग जिनको मालूम है वो इसका प्रयोग करते हैं, अपने औषधि तत्वों में करते हैं। तो ये औषधि तत्व है, कोई भी वस्तु इस भूमि से उपजी है, वो अन्यथा नहीं है, बिन काम की नहीं है, बेकाम की नहीं है। किसी न किसी में इसका कहीं ना कहीं उत्तर है, हर चीज में है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जितनी हम चीजें देखते हैं वो सारी चीजें हमको प्राप्त ही भूमि से होती है। तो वो प्राप्त होने की जो शक्ति है वो देता है चंद्रमा, चंद्रमा को देता है सूरज, और सूरज को देता है परमात्मा। कितनी बड़ी सृष्टि में अपने वो सृष्टि के अंदर में परमात्मा कहते हैं। और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अब देखिए, मैं सब प्राणियों में रहने वाला प्राण हूं, और प्राण और अपान से मैं वैश्वानर अग्नि, तो अग्नि जो है ना, जो मैंने कहा ना, समुद्र में उठती उसको वड़वानल करते हैं, जंगल में उठती दावानल होते हैं। हमारे जठर में जो भूख है थे, समझे कि नहीं, जठराग्नि, उसका नाम है वैश्वानर। अभी टाइम है, वैश्वानर उसका नाम है वैश्वानर। तो उसके अंदर मैं भी केवल छोटी सी बात बताऊंगा अभी। तो प्राणापान समायुक्तम, 4 जो है, 4 तरीके से अन्न का पचन होता है, 4 तरीके से। तो वो 4 तरीके कौन से हैं? एक भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह। मतलब जो अपन चबा चबा के खाते हैं उसको भोज्य कहते हैं, समझे कि नहीं। जो निगल के खाते हैं, मुझे चावल रोटी वोटी, उसको भोज्य कहते हैं। जो हम लोग निगल के खाते हैं, दूध पानी वगैरह जो पीते हैं, उसको भोज्य कहते हैं। और लेह मतलब जैसे चटनी वट्टी चटाते हैं ना, उसको हम लेह चूसते हैं। और जो गन्ना वगैरह आम खाते हैं उसको चूस सकते। ये बंद था, ये बंद हो गया था। अच्छा, लेकिन आपके चेहरे पर इसके बंद होने का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरा आवाज यानी मेरा आवाज भी इसका मोहताज नहीं है, ये पक्की बात होगी, समझ में आ गया। तो इसके अंदर में प्राणापान, यहां हम लोग सोचेंगे रुकने का। ते मैं वैश्वान होकर अन्न 4 प्रकार से बजाता हूँ। हमारे अंदर में भूख लगती है, जठराग्नि पैदा होती है ना, तो ये भूख लगने का भी मालूम है कंसेप्ट कैसा है। हमको क्या लगता है कि पेट खाली हो गया तो भूख लगती है, हाँ, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, अपने अंदर में सारी अन्न पचन करने वाली जो, मैं थोड़ा विज्ञान बता देता हूँ आपको। अन्न पचन करने वाली जो ग्रंथियाँ होती है, पाचक रस देने वाली, वह पूरे जगह जगह है। ये जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड होती है, अपने लाड़ यहाँ पैदा करती है। 80%
वही पाचन करती है करके मैं लोगों को बोलता हूँ तंबाकू खाद को 80% अन्न पचन करने वाली व्यवस्था का तुम पूरा बाजा बजा रहे हो तुम, ये ठोकर चूना वगैरह खाकर और खर्रा खाकर ये मत करो, ये मैं लोगों को बताता हूँ। तो ये लाल जो है 80% वो अन्न पचाने का काम करती है। फिर अपने पैंक्रियाज है वो इंसुलिन पैदा करती है, वो अन्न पचन का कार्य का मदद करती है। स्प्लीन, प्रिया, यकृत सारा जो अपने इंद्रिय है वो एक काम करते हैं। तो इसके अंदर में होता क्या है कि अपन जो अन्न खाते हैं, अन्न से हमारा देह बना हुआ है। क्या बनता है? रसद रक्तम तथा मांसम मांसात मेदम प्रजायते, चरक संहिता बताती है। तो पहले रस बनता है, सबसे पहले अन्न से रस बनता है, और ये रस जो है जगह जगह जाता है, जगह जगह जाता है, और वो जाने के बाद बूंद बूंद गुनगुन जाता है, बूंद बूंद। तो एक एक ग्लैंड जो है वो ऐसी वो रस लेते हुए उसके अंदर में सूजन आ जाता है। सूजन मतलब स्वेल हो जाता है, फूल जाती है रेत लेते हुए। और जब फूल जाती है तब उनके अंदर में एक विषय आता है कि वो मैसेज भेजती है कि मेरे अंदर में जो थैली है उसके अंदर में सारा रस भरा हुआ है, अब मुझे बताओ क्या करना है इसका। समझे कि नहीं? तो वो परमात्मा तत्व हमारा जीवात्मा जो है, शरीर की व्यवस्था है, वहां तक जाती है सारी। तो वहां पे जाने के बाद जैसे हमने को क्या नहीं क्या आपने मूत्राशय के अंदर में बूंद 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 पानी जमा हो जाता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो हमारा दिमाग में वहां से एक ऑर्डर मिलता है कि भैया भर गया है, अब क्या करो। तो फिर हमारी मोटर नर्स, हमारी वो परमात्मा तत्व हमको आदेश देता है जा बाथरूम में। ये सारी जो घटना होती है, वैसे ही अन्न पचन करने वाली जो ग्लैंड्स है वो फूल जाने के बाद में मैसेज भेजती है, और परमात्मा वो जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, और वो कहता है कि भैया कुछ तो दे खाने के लिए, ताकि ये अन्न का जो है मैं डालूंगा उसके अंदर में। होता क्या है कि ये सारा जब अन्न हम पचाते हैं तो उसके ऊपर सारा अन्न के ऊपर में पाचक रस जाते हैं। अब हमारी गड़बड़ क्या होती है उसके बाद हमको पता लगता है, और ये हमेशा 3 घंटे 47 मिनट का कार्यक्रम है। मैंने इसका हिसाब लगाया, 3 घंटे 47 मिनट का कार्यक्रम है। बराबर हमारा जो ग्रंथियाँ है वो स्वेल होती है और उनको अन्न लगता है। आप देखना बहुत बार अपन काम में है बिजी, तो आप लोग सोचते हो भूख लगी क्योंकि स्वेल हो गई है ग्रंथियाँ, और उनको अभी वो डालना है मटेरियल, उसके लिए अन्न चाहिए। वो मैसेज भेजती है कुछ तो खा, तो फिर अपन काम में रहे तो अपन सहज भाव से बोलते थे क्या डॉक्टर तो चाय वाय पियेंगे क्या, एक एक कप चाय हो जाए। ये जो हम बोलते हैं ना, ये चाय की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, वो स्वेल होने के बाद में जो मैसेज गया ऊपर में कुछ तो दे मेरे इस मशीन के अंदर में। लेकिन होता क्या है कि हम चाय पी लेते हैं, और चाय में क्या है जी, एक दूध है, समझे कि नहीं, जिसको अन्न जिसके ऊपर पाचक रस जाने वाला है, दूध है। अब दूध की क्वांटम कितना छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही तुमने चाय पी ली ये सारे पाचक रस उसके ऊपर में गिर जाते हैं। लेकिन गड़बड़ क्या होती है आपको मालूम है? आपका तो इंडस्ट्री है सर, आपकी इंडस्ट्री में आप भी जानते होंगे कि इंडस्ट्री में अगर 5 टन की मशीन हो और हर बार आप 2 टन माल उसके अंदर में करें तो मशीन खराब होगी या आपका धंधा खराब होगा। करके हम लोग अगर खाना खाने के समय भूख लगने के बाद हमारी आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर में अन्न न दे, तो फिर ये जो पाचक रस है ना, जो अच्छा काम करने वाले हैं वो गड़बड़ काम करना शुरू कर देते हैं। फिर अपन कहते हैं ना कि चाय वाय बहुत ज़्यादा हो जाती है और एसिडिटी हो जाती है, तो होते ना, बोलते हैं ना अपन लोग, करने वाले अपन हैं, गड़बड़ हम करते हैं। करके मैं लोगों को कहता हूँ कि 3 घंटे 47 मिनट पे आप लोगों का जो है पाचक रस की तैयारी होती है, तो आप इससे काल में कुछ न कुछ सॉलिड चीजें खाने का कार्यक्रम करो। जिसको डायबिटीज हो जाता है डॉक्टर बताते हैं ना कि 4 रोटी एक साथ नहीं खाना भाई, एक रोटी 4 बार खाना, बताते हैं ना डॉक्टर को। ये सारा बाद में पता चला, लेकिन हमारे यहाँ तो वो है। इसलिए खाना खाते समय कुछ तो भी, जैसे चाय पी रहे हो तो खाली चाय कभी मत पीना भाई, आपको बता देता हूँ, खाली चाय मत पीना। एक तो कि जिसका खर्रे की आदत होगी वो खर्रा मत खाना, ये भी बता देता हूँ, फायदे का नहीं है। हाँ, नुकसान वाला कार्यक्रम है वो धंधा परवड़ता नहीं वैसे खर्रा खाने वाले का धंधा। मुझे 20 रुपये का खर्रा खाना, और उसके बाद में जब आदमी अपने उम्र में आने के बाद में अपने बेटे को अपने खर्रे से उत्पन्न बीमारी के लिए अपने बेटे को बोलना कि मेरे ऊपर तू दवाई का खर्चा कर, ये परवड़ने वाला धंधा थोड़ी है। लेकिन वैसे खाता समय चाय खाली न पीते हुए एक रोटी उसके साथ खानी चाहिए, या बिस्किट खाने चाहिए, या ब्रेड खाना चाहिए, ताकि क्वांटम थोड़ा सा सही हो,
ताकि उसका अन्न पचन, ग्लूकोज, सुक्रोज और इसके साथ में अगर अपने को जो बने प्रोटीन जो बनने वाला है फाइनली वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये 4 टाइप के हमारे अन्न का पचन होता है। इस तरीके से भूख वैसे लगती है तो हमारे अंदर में वैश्वानर जो है उसके अंदर में मैं आपके साथ, और प्राण अपान आपको मालूम है क्या? प्राण जो होते हैं ना, प्राण अपान, यहाँ प्राण और अपान 2 ही चीज है, लेकिन वैसे अपने 10 प्राण हैं। वैसे प्रमुख 5 प्राण हैं। अपन दवा जो आरती कर जो नैवेद्य देते हैं ना तो उसके ऊपर में पानी फिराते समय प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ऐसा बोलते हैं हम लोग। और जो जानते हैं वो बोलते हैं, जो नहीं जानते पानी घुमा देते हैं, नमस्कार कर देते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो बोलते हैं प्राणाय स्वाहा। तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण भी हैं। नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ऐसे 5 और प्राण हैं और हर एक के काम तय है सर। यानी जो 5 प्राण अपने को तो केवल एक दिखा, मैं बोला ना जो है वो नहीं है, वो दिखाई देते, जो है वो नहीं दिखाई देता। अपने को प्राण जो है अपने को मालूम नहीं है अपने शरीर में प्राण नाम की जो क्या चीज है। सांस लेते सांस आती है, इतना ही मानते हैं लोग, नहीं, इसके अंदर में प्राण तत्व है। तो प्राण का संबंध कैसा है? ये हृदय में है। ये हृदय का जो काम है ये जो है इसका काम है श्वास को बाहर निकालना, समझेंगे नहीं, अन्न पचन करना। अपान का काम है श्वास को, तो ये प्राण का रहता है हृदय में रहता है, और अपान वायु जो है अपने गुदा में रहता है। तो गुदा में रहकर ये सांस को वहां से खींचता है, इसका काम है हवा को खींचना, जिसको हम बोलते हैं ना। और प्राण का काम है हवा को अपान से निकालकर बाहर भेजना करके प्राणायाम जो बोलते हैं, इसमें नीचे से ऊपर लाना प्राण को, ऊपर से नीचे हवा को लाना। इसका जो प्राणायाम है इसके अंदर में परफेक्शन आना चाहिए, इसका प्रयत्न प्राणायाम में होता है। समान जो है इसका काम है नाभि में रहता है, ये नाभि में। और नाभि में मैंने आपको कहा ना कि अन्न का रस पत्ते बराबर सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे भेज देना। ये भी कोई नहीं करता होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन मशीन के बाद मशीन में सारी चीजें लाना, ले जाना, प्रोडक्ट को बाहर निकालकर हर जगह पे अपने गोडाउन में अपने अपने स्टॉकेज डिस्ट्रीब्यूटर के पास भिजवाना, ये काम है ना, हम करते हैं ना जो व्यवसाय करते वो। यहाँ भी ये जो सामान है उसका काम ये है कि वहां से निकालना और हर जगह 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 पहुंचा देना। उसके बाद कंठ में उदान जो है प्राण जो है वो कंठ में रहता है। तो ये कंठ में जो प्राण रहता है यह अपने शरीर को सूक्ष्म देह को स्थूल से देह से करके बोलते ना, प्राण कंठाशियाले, कंठ में प्राण अटके अपन जो बोलते ना। तो प्राण जो है अपने शरीर को, अपने शरीर से आत्म तत्व को बाहर निकालने का काम जो है वो है उदान का। और इसके अंदर में एक और छोटा सा काम है उसका कि अन्न के अंदर में अपन पानी भी पीते हैं, अनाज भी खाते हैं। तो अनाज के अंदर में पानी का तत्व और उस पानी से बाद में शुष्क तत्व, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम ये उदान का है। और व्यान का पूरे शरीर में सब जगह शरीर को बड़ा करना, छोटा करना, व्यायाम करने वाले जो बॉडी बिल्डर करते हैं, वो बॉडी बिल्डर तो कोई वहां से नहीं होता। अपन देखते हैं ना अल्बर्ट श्वार्ज़नेगर जो है उसकी बॉडी देखो और हमारी तुम्हारी बॉडी देखो, लेकिन उसकी बॉडी तो अपनी जैसी थी और उसे बनाया। तो उसको भी डेवलप करने वाला जो किसी पहलवान की बॉडी जो डेवलप होती है ना, वो काम है व्यान नाम के प्राण का। लेकिन नहीं, अपने बॉडी को सुगठित बनाना, अपने बॉडी को बीमार हुआ प्राण में इसे इसके अंदर में व्यान में गड़बड़ होगी तो अपना सिकुड़ना शुरू कर दे, वो भी वो काम करता है। उसके बाद जो है नाग जो है उनका उसका काम है अपने यहाँ पे जैसे जमाई लेने बोलते हैं अपन, जमाई लेना, छींक आना है। उसके बाद में डकार आती है अपने को, तो नाग जो है उसका काम है, नाग प्राण का डकार खाना खाने के बाद में वो प्रज्वलित करता है। उसी तरह से ये जो होता है देवदत्त, ये जमाई लेने का काम करता है। और धनंजय नाम का जो उप प्राण है वह मरने के बाद में भी शरीर में रहता है। सब सारे प्राण तो उड़ जाते हैं, खत्म हो गया। देवदत्त शरीर में रहता है। अब उसका काम क्या है? देवदत्त का काम है कि मरने के बाद में शरीर को सड़ाना,
अच्छा, उस सड़ाना केवल सड़ाने के लिए कह रहे थे सर? अपन जो जलाते हैं ना, जलाने के समय भी वो सारी चीजों को जलाने के मामले में मदद करना, ये भी देवदत्त का काम है। ऐसा नहीं शरीर केवल लकड़ी जलाती है, अंदर से देवदत्त प्राण भी एक एक सेल को जलाता है और उसके अंदर के जो जो तत्व होता है उसको सुरक्षित रखता है, ये भी काम है उसका। तो ऐसे ये जो चीजें है उसको हम लोग समझ लें कि ये सारा काम जो है वो मैं करता हूं, सब चीजों को कराता हूं। इसके बाद बड़ा सुंदर है अगला श्लोक, लेकिन इसको मैं अपन लोग अगले इसमें लेंगे। तो बड़ा अच्छा है ये कि भगवान ने सब जगह मैं व्याप्त हूं वो तो बोल दिया, लेकिन मैं कहां हूं समझे कि नहीं? जैसे गाय के अंदर में दूध तो पैदा होता है पूरे शरीर में, लेकिन हमको मिलता उसके स्तन से, है ना? तो प्राण तो सब जगह, भगवान तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे कहा है कि मैं कहाँ हूँ ये बताता हूँ। तो ये मैं अगले विषय में बताऊंगा, या मैं बताऊंगा मतलब अगले बार तो गुरुजी आएंगे, गुरुजी बता देंगे। तो ये जो है चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको गुरुजी बताएंगे, या मैं अगर गुरुजी नहीं आए तो मैं हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इस सारे परमात्मा तत्वों को इस माध्यम से पूरी तरह से जानने का प्रयत्न करने का कार्यक्रम परमात्मा योग नाम के इस अध्याय में भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको कर रहे हैं। ये समझ लो आप, केवल अर्जुन नहीं है, पूरे 700 करोड़ लोग जो है इस भूतल में पैदा रह रहे वो सारे अर्जुन हैं, और उनको समझाने का काम जो है भगवत गीता के माध्यम से। लोग कहते हैं अपने अर्जुन कैसे मालूम नहीं है? भगवत गीता ज्ञान का विषय होने की वजह से लोगों को बड़ा सुनने में त्रास आता है ना? सुनने में त्रास आता है। कथा अच्छी लगती है, भाई अपना बच्चा भी रहे ना अपने घर में, तो उसको बताओ ना किताब पढ़ कोर्स की, नहीं वो फिर आजी के पास आजोबा के पास जाते, कोई कथा सुनाओ ना। यानी बच्चे को भी कथा सुनने में इंटरेस्ट है, ज्ञान की किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग भी आज के स्थिति में उम्र में कितने भी बड़े हो गए होंगे, हमारे अंदर का बच्चा आखिर तक नहीं मरता जी, वो कायम रहता है। और हमेशा हमें वो जो है बच्चे के स्वरूप में हमको कथा पसंद आती करके, हम लोग जो कथाकार आते हैं ना, भागवत कथाकार, उनकी कथाएं अच्छी लगती है, लेकिन कोई भगवत गीता के ज्ञान को सुनने का मन बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि बड़ा कठिन वाला सुनना समझना बड़ा कठिन काम है। तो ये कठिन काम में आप सब लोग इस यात्रा में, हम सब लोग पथिक एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उम्मीद करता हुआ आज का विषय में समाप्त करता हूँ। कुछ है प्रश्न तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग अपने कुछ जानकारी लो तो आप बताइए। कल कोई मैसेज आया था, आज ये गीता जयंती है। हाँ तो कल थी ना? आज है, कल मैसेज आया आज है। अच्छा आज है क्या? और उसमें कल मैसेज आया था कि पहले अध्याय 9वें अध्याय और 18वें अध्याय के श्लोक पढ़ना चाहिए सुबह 11 बजे। 11 बजे तीनों अध्यायों के श्लोक पढ़ना चाहिए। पहला 9वां, पहला अध्याय 9वां अध्याय और 18वां अध्याय, इसमें जिनसे संभव हो सके उन्होंने पढ़ लेना चाहिए। सुबह 11 बजे उन्होंने टाइम नोट किया हुआ है। अच्छा, हो सकता है वो जैसे दिए जलाने का काम बोलते हैं अपन, हाँ। शाम को 7 बजे करने का है, तो चारों तरफ दिए दिखे, ये वैसे ही वैसे ये पहली बार मैसेज आएगा ये? पहली बार। हाँ मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि वातावरण के अंदर में अभी भक्ति का मार्ग जो है, ज्ञान का मार्ग प्रज्वलित हो रहा है, जिसका प्रारंभ वो RSS के जो एक स्वयंसेवक आलोक कुमार सुदर्शन जी थे, सरसंघ चालक सुदर्शन जी, उन्होंने 2009 में कहा था कि चिंता करने की कोई गरज नहीं है। 2011 से पूर्ण सृष्टि का कार्यक्रम उन्होंने पूरा ये निकाला था, पंचांग के हिसाब से सांध्य बेला के जो है संध्यांश वगैरह के सब निकाला था। 2011 से भारत के अंदर भारत का सूर्य उदित हो रहा है बोले धीरे धीरे, और उसके बाद ये भारत का सूर्य ऐसा उदित होने वाला है कि अगले 1000 साल तक के भारत का सूर्य उदित हो रहा है। और उसके बाद आपको देखो कि सबसे पहला कार्यक्रम जो है भारत की प्राण शक्ति जो है राम, वह प्रतिष्ठापित होने के प्रारंभ वहां से हो गया। और उन्हीं का चमत्कार है कि
कि एक ऐसा प्रचारक, ऐसा साधु आदमी देश के ऊपर में नेतृत्व कर रहा है, और केवल देश का नहीं कर रहा है, धीरे धीरे तो वो पूरे दूसरे देशों के लोग भी मानना शुरू कर दिए जी, है ना। मतलब हम ये समझ लो, मुझे राजनीतिक रूप से लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि लोग मान रहे हैं। उसने कह दिया यूरोप में कि योग पूरा देश में मानना चाहिए, तो 183 दूसरे ने मान लिया ना जी योग, और सारे जगत में हो रहे करके डरने की कोई बात नहीं। लेकिन हमारा काम है भाई, गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उंगली पे उठाया था, है ना, लेकिन गोवर्धन पर्वत केवल कृष्ण ने नहीं उठाया था। अरे ग्वालों ने भी तो अपनी लकड़ियां लगाई थी ना। भगवान ने कहा था कि मैं अकेला नहीं उठा सकता, हालांकि ताकत भगवान की थी कि अकेला उठा लेगा, लेकिन भगवान ने सबसे कहा कि मैं अकेला नहीं उठाऊंगा, तुम लोग भी उठाओ ना। तो हम लोग क्या करें? हम लोग अगर देश को जगत गुरु बनाने का कार्यक्रम अगर है, तो केवल एक आदमी या एक पार्टी ये नहीं कर पाएगी। हम सारे समाज के लोगों का कर्तव्य है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें, भक्ति के भाव को जागृत करें और कर्म योगी बने, दूसरे के अंदर में भगवान जो है उसको परमात्मा माने और उसकी मदद करने का कार्यक्रम करें। ये सब हम अपनी अपनी जगह पे कर सकते हैं, जितना अच्छा काम अपनी जगह पे कर सकते हैं वो करो। भारत विश्व गुरु बनने में कोई तकलीफ नहीं है। तो आपकी बात सारी मैं कभी कभी बह जाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो अभी नाम नाम संकीर्तनम, चलो अपना आखिर हाथ जोड़ो और कहो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तन्नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तन्नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तन्नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे राधे। जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, धर्म सुमर्म प्रकाशिनी, काम शांति हरा, प्रभु काम शांति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्यारम्भ हरा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, प्रभु निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, प्रभु कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, प्रभु नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, प्रभु हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा
प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, प्रभु जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी जगन्नाथ मंगलमाला प्रचारकाय कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव सर्वं तमेव देव। कायेन माता नामस्यात्नामाप्नुति करोमि यज्जल सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। उत्तमं नारायण कृष्णारोदनं भक्ति श्रीधरं भागवतं गोविन्दावसरं श्रीराय हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। 22 जनवरी को लल्ला सिंध थाने के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम जी की। इसके उपलक्ष्य में अपना बड़ा कार्यक्रम रखा है। 6 बजे शुरू करेंगे। सबसे पहले भजन होगा, पाठ चलेंगे 1000 रुपये कराए, और उसके बाद 6:30 बजे आतिशबाजी होगी। 7 बजे से आपको देखकर बहुत आनंद आता है। हमने हजारों की व्यवस्था की है।